सुप्रभात बच्चों, आज मैं आप लोगों को वर्ग 8 क्लास 8 के अंतर्गत संस्कृत भारती भाग 4 पाठ के द्वितीय अध्याय पुनरावर्तन सूर्याय नमः पढ़ाने जा रहा हूं। बच्चों, ये द्वितीय अध्याय आज शुरू कर रहा हूं। वैसे मैं इसे लैपटॉप पर पढ़ा चुका हूं, फिर भी आज वीडियो को क्लास पर इसको अच्छी तरह से क्लियर करने जा रहा हूं। देखिए बच्चों, क है प्रथम पाठ पुनरावर्तन, मतलब इसका संधि विच्छेद होता है पुनः जोड़ आवर्तन, माने फिर से आना, फिर से बदलाव होना, बार बार एक ही क्रम में परिवर्तन होना, इसको पुनरावर्तन कहते हैं। जिसे जैसे है यहाँ है सूर्याय नमः। सूर्याय मतलब हुआ सूर्य के लिए नमस्कार। सूर्याय नमः। सूर्याय आपका शब्द जो है बालक शब्द पर है, अकारांत शब्द है, पुल्लिंग है और चतुर्थी विभक्ति एक वचन में है। जैसे बालकाय होता है सूर्याय, बालकाय, देवाय, रामाय। यह जो है अकारांत शब्द है, पुल्लिंग है और चतुर्थी विभक्ति एक वचन में है। सूर्याय नमः का मतलब होता है सूर्य के लिए नमस्कार। यह भगवान सूर्य के लिए नमस्कार है। अगर बोलते हैं ओम नमः शिवाय, वहाँ भी शिवाय है, यहाँ भी सूर्याय है, तो ओम नमः शिवाय का मतलब सूर्य के लिए नमस्कार है। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गणेश भगवान के लिए नमस्कार है। तो गणेशाय नमः, सूर्याय नमः आदि शब्द के में हमें पुनरावर्तन के पाठ के अंतर्गत संस्कृत का मैंने जो पढ़ाया था सूर्याय नमः, जो चतुर्थी विभक्ति एक वचन में है। किसी को नमस्कार करने में, प्रणाम करने में चतुर्थी विभक्ति एक वचन का प्रयोग होता है, जैसा कि मैंने बता दिया हूँ। अब है प्रतिदिनं प्रातः पूर्व दिशायां कह उदेति। प्रत्येक दिन प्रातः काल पूर्व दिशा में कौन उगते हैं? पृथिव्याद्यः सर्वे ग्रहाः के परितः भ्रमन्ति। पृथ्वी आदि सभी ग्रह किसके चारों तरफ घूमते हैं? को अस्माकं पृथिव्या शक्तेः आधारः। कौन हमारी पृथ्वी की शक्ति का आधार है? एतेषां सर्वेषां प्रश्नानां एकमेव उत्तरं भवेत् सूर्यः। इन सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है सूर्य। तस्य आदित्यः रवि भानु दिवाकरः इत्यादि अनेकानि नामानि सन्ति। सूर्य के अनेक नाम हैं, जैसे रवि, भानु, दिवाकर आदि अनेक नाम है। सूर्यस्य कारणेन पृथिव्या द्वे गतौ भवतः दैनिक गति वार्षिक गतिश्च। पृथ्वी सूर्य की गति के कारण ही पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही पृथ्वी की दो गति हैं, एक दैनिक गति, दूसरी वार्षिक गति। दैनिक गत्या दिवसः रात्रश्च भवतः। दैनिक गति के कारण दिन और रात होते हैं। वार्षिक गत्या पृथिव्यां ऋतु परिवर्तनम भवति। वार्षिक गति के कारण हमारे पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है, कभी गर्मी, कभी वर्षा, कभी जाड़ा। ये वार्षिक गति के कारण बदलते हैं। सूर्यस्य किरणाः समुद्रेभ्यः नदीभ्यः तडागादिभ्यश्च जलम् आकर्षन्ति। सूर्य की किरण समुद्रों से, नदियों से, जलाशय से, तालाब से जल को अवशोषित करते हैं, सोखते हैं। तज्ज्वलं मेघरूपं धारयन्ति।
तस्मात् मेघात् पुनः वृष्टिं भवति, और उस मेघ से पुनः वर्षा होती है, उस वर्षा से पृथ्वी पर जल की प्राप्ति होती है। एव प्रकारेण सूर्य एव जल चक्रस्य कारणम अस्ति। अतः जल चक्र का मुख्य कारण सूर्य भगवान है। किं वयं सूर्यं विना प्रकाशस्य जलस्य जीवनस्य च कल्पनां कर्तुं शक्नुमः? क्या हम सूर्य के बिना जीवन में जल, अन्न और जीवन यापन कर सकते हैं? अर्थात नहीं कर सकते हैं। न केवलम वयं पशु पक्षिणां वृक्षा लताश्च सूर्य बिना जीवितुं न शक्नुवन्ति। हम लोग ही नहीं बल्कि वृक्ष, लता, झाड़ी, पेड़ पौधे, हमारी सारी प्रकृति सूर्य के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। सूर्ये उदेति सर्वे चंचलाः कर्म तत्प्राश्च भवन्ति। सूर्य उगते हैं, चर अचर प्राणियों में ऊर्जा की प्राप्ति होती है और सभी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। सूर्य अस्तगते सर्वे विश्रामं कुर्वन्ति। और जब सूर्यास्त हो जाते हैं, जब सूर्य भगवान अस्ताचल हो जाते हैं, डूब जाते हैं, तो लोग अपने अपने घरों में विश्राम करते हैं। सूर्य मानवानाम अतीव श्रद्धा अस्ति। सूर्य भगवान में मानवों की असीम श्रद्धा है, बहुत ज्यादा सूर्य भगवान पर श्रद्धा है। सूर्य को भगवान मानकर पूजते हैं। छठ व्रत होता है तो सूर्य भगवान की पूजा होती है। केचित् तु सूर्य देवता रूपेण पूजन्ति। लोग सूर्य को देवता के रूप में पूजा करते हैं। प्रातः उत्थाय ते सूर्य नमन्ति। लोग सुबह उठकर भगवान सूर्य को नमन करते हैं, उन्हें जल देते हैं। तदा ते वदन्ति सूर्याय नमः। और भगवान सूर्य को प्रार्थना करके जल देते हैं। उस समय मंत्र कहते हैं सूर्याय नमः, रवये नमः, भानवे नमः। उस समय बोलते हैं सूर्य भगवान को नमस्कार है। अब बच्चों इसका शब्दार्थ आप लोग याद करेंगे। अगर शब्दार्थ याद नहीं करेंगे तो आपका संस्कृत अधूरा होगा। और संस्कृत निर्भर करता है शब्दार्थ पर। जैसे उदेति, उत जोड़े एति, उदेति शब्द कैसे बना है देखिए। उगते। आप लोगों को कितना बार कहा कि किसी भी वर्ड को जानने के लिए, उसका अर्थ जानने के लिए संधि विच्छेद कीजिए, उसका अर्थ क्लियर हो जाएगा। अर्थ उदेति, उत जोड़ एति, उदेति संधि विच्छेद, इसका माने होता है उगते हैं। जैसे वाक्य पहला है सूर्य पूर्वम दिशायाम उदेति, प्रतिदिनम प्रातः पूर्व दिशायाम कह उदेति। कहने का अर्थ ये है, शब्दार्थ आपको याद करना है। जैसे परितः, परितः मतलब देखिए परितः चारों ओर, चाहे चारों तरफ कह सकते हैं, अराउंड अस। परितः अराउंड अस। कहने का तात्पर्य है बच्चों
संस्कृत में परितः शब्द है, जिसको आप अंग्रेजी में अच्छे से इसका माने होता है चारों ओर। चारों ओर कहिए, चारों तरफ कहिए, अराउंड अस मतलब हमारे आसपास के चारों तरफ से हैं। तो ये सब जो है संस्कृत का शब्दार्थ जो है वह संस्कृत का बेस है। अब इसका जो है तो नीचे है प्रश्न आंसर कि संस्कृत में उत्तर दें। कह पूर्व दिशायाम उदेति, तो सूर्य पूर्व दिशायाम उदेति, ग्रहा के परितः भ्रमन्ति, ग्रहा सूर्यस्य परितः भ्रमन्ति, ग्रह सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। तस्य गत्या पृथिव्यां ऋतु परिवर्तनम भवति, वार्षिक गत्या पृथिव्यां ऋतु परिवर्तनम भवति। अब अगला प्रश्न है तस्मात् वृष्टि भवति, मेघात् वृष्टि भवति। दूसरा प्रश्न है बच्चों, ध्यान से दीजिए, देखिएगा कि रेखांकित शब्दों के विभक्ति और वचन पहचाने। प्रश्न है, पहले मैं मिटा देता हूं, समझिएगा, अपने आप क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है रेखांकित शब्दों के विभक्ति और वचन पहचान। देखिए पृथिव्यां पृथ्वी ये पृथिव्या शक्ति मतलब पृथ्वी की शक्ति। यह आपका हो गया चतुर्थी विभक्ति, वचन हो गया। यह क्या कहता है? विभक्ति। विभक्ति कहता है विभक्ति बताइए और वचन बताइए। विभक्ति हो गया आपका विभक्ति एक। उसके बाद है रवये नमः, चतुर्थी विभक्ति क्या शक्ति लतालते लतालते। अब रवये नमः, रवये नमः ये हो गया चतुर्थी विभक्ति एक वचन। एक वचन। अब है सूर्यस्य कारणेन, सूर्यस्य कारणेन, सूर्यस्य कारणेन। देखिए कारणेन है, तो कारणेन शब्द है रामेन, राम शब्द पढ़ाए थे। राम 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 रामम रामम रामा, रामेन तृतीया विभक्ति। रामेन बालक शब्द में बालकेन,
देव शब्द में देवेन, उसी तरह से कारण शब्द में कारणेन, ये हो गया तृतीया विभक्ति एक वचन। एक वचन कारणे, उसके बाद है समुद्रेभ्य जलम, समुद्रेभ्य जलम, समुद्रेभ्य बालक से बालके हो, बालका नाम, हाँ, बालका बालको बालका बालकम बालको बालका बालके बालकाभ्याम बालकै बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य, उसी तरह से समुद्रेभ्य चतुर्थी विभक्ति बहुवचन हो गया। ये चतुर्थी विभक्ति बहुवचन कैसे? जैसे बालकाय बालकाभ्याम बालकभ्य, बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्य, बालकाय सूर्याय देवाय, है ना, ये है चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। इस तरह से बच्चों मैंने प्रश्न आंसर बताया आपको, दूसरा प्रश्न बताया, अब आगे तीसरा बनाएंगे। यदि आप लोगों को फिर प्रॉब्लम होगी तो हम इसको समाधान कर देंगे। अब आप लोगों का जिम्मेदारी है इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ना और समाधान करना प्रश्न का। धन्यवाद।